मैं नंदजीत कुमार एनसीसी कैडेट आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं एनसीसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट, चाहे आप एनसीसी ए कर रहे हो, बी कर रहे हो या सी कर रहे हो, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड करेंगे। और मैं एक प्लेलिस्ट तैयार करूंगा जिसमें ड्रिल, अभी तो फिलहाल ड्रिल टॉपिक चल रहा है, टॉपिक वाइज आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। जिस तरह मैं एनसीसी बी और सी क्वालिफाई किया हूँ, वो भी ए ग्रेड से, मैं सोचता हूँ कि आप भी ए ग्रेड से क्वालिफाई करें, जिससे आपको सीधे एनडीए देने का मौका मिले। और क्योंकि आपको 3 साल बर्बाद करना पड़ता है, उसके बाद एनसीसी मिलता है, एनसीसी पूरा जाकर क्वालिफाई होता है। अगर फेल हो जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत भी होती है और दुख की भी बात होती है, जिसे आपको मैं एक ज़बरदस्त तरीके से प्रोवाइड करूँगा। अब पहले तो मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊँगा, उसके बाद जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो करवाऊँगा, उसके बाद से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व कराऊँगा। तो आप टेंशन मत, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो आपको मिलेगा, आपको कहीं भी भटकने की 1% ज़रूरत नहीं है। देखिए, फिलहाल अब आज पहला वीडियो है एनसीसी पार्ट 1 ड्रिल का, जिसका मैं 4 से 5 पार्ट बनाऊंगा, जिसमें ड्रिल से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप बी दे रहे हैं या सी दे रहे हैं, एनसीसी या बी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ड्रिल से सारे क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि ड्रिल की शुरुआत ड्रिल फौज में कब शुरू हुई थी। इसका मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। उत्तर है इसका, सबसे पहले ड्रिल को फौज में शुरू करने वाले थे जर्मन में मेजर जनरल ड्राल ने, जो इसे सन 1666 में शुरू किए थे। उनका सोच था कि फौज को कंट्रोल करने, अनुशासित रखने, हुक्म मानने तथा सामूहिक रूप से काम करने के लिए कोई न कोई तरीका होना चाहिए, और जो तरीका उन्हें ड्रिल को अमल से लाया। कहने का मतलब यह है कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसका एक सही मार्गदर्शन होना चाहिए, जिससे आपको आपको कोई काम बता दिया जाए तो आप क्या करेंगे, अपने मन से करेंगे। इसके लिए आपको एक व्यवस्थित करने के लिए 1666 ईस्वी में जर्मनी के एक थे जर्मन ड्राल ने, जिन्होंने ड्रिल के शुरुआत किए थे। आपको देखिए, केवल किताबी भाषा नहीं याद करना चाहिए, कुछ प्रैक्टिकली भाषा भी आप दिमाग से याद करेंगे तो आपको बहुत ही दिक्कत नहीं होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा है कि ड्रिल किसे कहते हैं। देखिए, मैं मार्क्स भी इसमें अपलोड कर दिया हूँ कि कितने मार्क्स के लिए कौन सा क्वेश्चन पूछता है। उत्तर है, किसी भी प्रोसेसर को क्रमवार और उचित तरीके अनुकरण करने की कार्रवाई को ड्रिल कहते हैं। कोई भी प्रोसेसर हो, मैं उसको सही ढंग से करने की जो क्रिया होती है, जो प्रोसेसिंग होती है, उसी को ड्रिल करते हैं। इसका मतलब यह होगा कि परेड ग्राउंड में परेड करने को ही हम ड्रिल नहीं कहेंगे। जो हम लोग एनसीसी में परेड करते हैं कि उसी को परेड ड्रिल नहीं कहेंगे। कोई भी काम हम कर रहे हैं, अगर वो सही तरीके से कर रहे हैं, एक उचित तरीका से, उसको हम ड्रिल कहेंगे। बल्कि ड्रिल उन सभी कार्रवाई को कहते हैं जो क्रमवार और उचित तरीके से किया जाता है। मैं उम्मीद है कि मैं जो समझा रहा हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और मैं बहुत जल्दी एक एनसीसी ग्रुप बनाने वाला हूँ, जिसमें आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं या कमेंट में अपना नंबर पिन कर दीजिएगा। मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, उसमें मैं जितने भी क्वेश्चन होगा आप उसमें कमेंट करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जवानों को ड्रिल क्यों कराई जाती है, या एनसीसी कैडेट को ड्रिल क्यों कराई जाती है। इसमें आपको खांसी हो गया थोड़ा। इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछता है, जवानों को ड्रिल क्यों कराई जाती है या एनसीसी कैडेटों को ड्रिल क्यों कराई जाती है। दो क्वेश्चन बनता है। देखिए, क्वेश्चन प्रश्न उत्तर है आपका,
जवानों को शरीर में स्फूर्ति लाना, ढंग से कपड़े पहनना सिखाना, जवानों को आत्मबल बढ़ाना, मिलजुल कर कार्य सिखाना, अनुशासन में रखना, शरीर में दिमाग के तालमेल को सुदृढ़ बनाना, इतना सब आपको ड्रिल में सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रिल के प्रकार लिखो। ड्रिल मतलब कितने प्रकार के होते हैं? तो ड्रिल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन ड्रिल, एक होता है क्लोज ड्रिल। तो ओपन ड्रिल जो होता है, जो ड्रिल फील्ड एरिया में कराई जाती है उसे ओपन ड्रिल कहते हैं, और जो क्लोज एक होता है क्लोज, जो ड्रिल शांति क्षेत्र में रहते हुए पेड ग्राउंड में कराई जाती है उसे क्लोज ड्रिल कहते हैं। टेंशन मत लीजिए, मैं जब मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज ले आऊँगा तो आपको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे मतलब स्क्रीन पर कि आपको सिर्फ देखना है और दिमाग में बैठा है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखना है, दिमाग में बैठा है आपको। और पेपर भी बताऊंगा कि किस तरह पेपर में लिखा जाता है प्रश्न, जिससे आपको मतलब आपको केवल याद रट्टा मारना नहीं, आपको किस तरह पेपर में लिखा जाता है वो भी मैं बताऊंगा। मैं लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा कि किस तरह मेरा A ग्रेड आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ड्रिल के सिद्धांत लिखो। ड्रिल के सिद्धांत, उत्तर है फुर्ती, स्थिरता, एक होता है तालमेल। 3 होता है, एक छूट गया है, एक होता है फुर्ती, स्थिरता, तालमेल। क्वेश्चन नंबर 6 है ड्रिल से एनसीसी कैडेट को क्या लाभ होते हैं? या एक और क्वेश्चन बनता है इस पर, ड्रिल के उद्देश्य लिखो। मतलब ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। इसका उत्तर है आपका कि कैडेटों में अनुशासन की भावना पैदा करना, या कैडेटों में अनुशासन की भावना पैदा करना। दूसरा है कैडेटों को ड्रेस पहनना, पता चलना फिरना सिखाना, यानी ड्रेस कैडेट जो होते हैं उसको ड्रेस किस तरह पहना जाता है, किस तरह कहीं जाना होता है, किस तरह आना होता है, ये सब एक अनुशासन होता है एनसीसी का। कैडेटों को मिलकर कार्य करना और हुक्म मानने की आदत डालना, मतलब जब भी कोई बड़ा अधिकारी आपको कोई काम करने को बोल रहा है या तो आप मिलजुल कर काम करें और उनका आज्ञा माने। आप एनसीसी करते होंगे तो आप देखते होंगे कि अपने जाते होंगे कि किस तरह एनसीसी का मेन उद्देश्य है कि एकता और अनुशासन। क्वेश्चन चौथा पॉइंट है कैडेट्स को कमांड कंट्रोल सिखाना। और 5 नंबर है कैडेट में फुर्ती तथा आत्मबल का विकास करना। 6 नंबर है ड्रिल की अनुशासन की बुनियाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ड्रिल की बुरी आदतें लिखो। ये क्वेश्चन मैं जितने भी करा रहा हूँ ये भी तो इम्पोर्टेंट ही है, मतलब मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद एक मैं पूरा सीरीज लेकर आऊँगा जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सारे मतलब टॉपिक से रिलेटेड। मैं तो अभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, हर टॉपिक से 5 से 6 वीडियो आएगा जिसमें आपको पूरे सिलेबस कवर करा दूंगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 मिनट। ड्रिल की बुरी आदतें लिखो। ये है अनावश्यक हरकत करना, आँख का घुमाना, पाँव का घसीट कर चलना, एड़ियों का टकराना, बूट में अंगुलियों को हरकत देना। मतलब इसका मतलब यह है कि अनावश्यक हरकत करना, मतलब आपको जितना कहा जा रहा है सिर्फ उतना ही करिए। आँख का घुमाना, जब आपको ड्रिल कराया जाता है तो आपको अगर सामने देखना है तो सिर्फ सामने ही देखिए, आँख को इधर उधर मत घुमाइए। पाँव को घसीट कर चलना, मतलब आप ड्रिल जब कर रहे हैं तो सिर्फ आप अपना एड़ी जिस तरह ड्रिल कराया जाता नहीं होता है उस तरह करिए, पाँव को घसीट कर मत चलिए। एड़ियों को टकराना, एड़ी को मतलब टकराते हुए मत चलिए। जैसे आप देखते होंगे कि नए फर्स्ट ईयर वाले जो होते हैं कैडेट, मतलब उन लोगों को अभी शुरुआत होता है, हम लोग भी जब शुरुआत थे तो उसी तरह करते थे। यही सब इसमें जानते हो क्या होता है ड्रिल में, आप कुछ देख कर भी सोच कर लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है।
वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको भी दिक्कत होने लगा। एक कैडेट को ड्रिल में जाने से पहले किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए उत्तर एक है, ड्रेस साफ और कलफ लगी और प्रेस की हुई होनी चाहिए। मतलब आप एनसीसी परेड करने जा रहे हैं तो आपको ड्रेस किस तरह होना चाहिए? ड्रेस साफ होना चाहिए, मतलब गंदा नहीं होना चाहिए, और प्रेस होना चाहिए। पॉइंट 2 है कि कमीज तथा पेंट की सभी बटनें लगी और एक ही रंग का होना चाहिए। मतलब आप ये नहीं कि आप जा रहे हैं आपका बटन खुल गया है ये तो गलत बात है ना, वहाँ आपको डांट सुननी पड़ेगी, पनिशमेंट भी मिल सकता है। पॉइंट 3 है, ड्रेस न अधिक ढीली हो न ही अधिक चुस्ती हो। मतलब ड्रेस एकदम ये नहीं कि मैं पतला हूँ एकदम मतलब मोटा पहन लिया हूँ, मतलब बड़ा, या नहीं कि मैं जीन्स मॉडल जीन्स ड्रेस पर, मतलब एक नॉर्मल होना चाहिए। पॉइंट 4 है, जूतों पर चमकती हुई पॉलिश हो तथा फीते मुड़े न हो और ठीक से बांधे गए हो, तो आप जानते ही होंगे। बेल्ट रंगी हो तथा उसकी पीतल पर ब्रशों की पॉलिश हुई हो। बेल्ट ढीली नहीं बांधनी चाहिए। हाँ, ये तो ढीली बांधेंगे तो बेल्ट खुद ही नहीं बनता है, निकल जाता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन था, और मैं 4 से 5 वीडियो ले आऊँगा ड्रिल से संबंधित, जिसको आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप निफिक को इस चैनल से तैयारी करिए, और पेपर देने के बाद हमसे पूछिएगा कि आप पास हुए कि। अगर आप ईमानदारी से मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ेंगे तो आप निश्चित है कि आप ए ग्रेड लाएंगे, ए ग्रेड या बी ग्रेड जरूरी लाएंगे। और क्या बोलते हैं कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं ये भी दिखाऊंगा कि मैं किस तरह कापी लिखा था जिससे मेरा ए ग्रेड आया था, और आपको भी मैं ए ग्रेड लाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप अगर मन से तैयारी इस चैनल से कर रहे हैं तो मैं लाइव प्रूफ बहुत जल्दी दिखाऊंगा कि मैं किस तरह ए ग्रेड लाया था। मैं अपना सर्टिफिकेट खुद ओपन करूँगा, अभी तो सर्टिफिकेट मिला नहीं है, बटालियन पर, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। जब मिल जाएगा एनसीसी का मेरा सर्टिफिकेट ए ग्रेड किस तरह आया तो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा।